नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। धुंध यहाँ पर छाई हुई है और लगातार धुंध गहरी होती जा रही है। बादल भी छाए हुए हैं, लेकिन बारिश है कि बारिश होने का नाम नहीं ले रही है। और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में मानसून अब थोड़ी रफ्तार पकड़ेगा। कल से मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किए गए हैं, लेकिन उसका असर होता हुआ अभी तक प्रदेश में तो नज़र नहीं आ रहा। बार बार अलर्ट जारी हो रहे हैं। सूखे जैसे हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं। किसानों को नुकसान हो रहा है, बागवानों को नुकसान हो रहा है और बारिश का इस वक्त लंबा इंतज़ार हो गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के यदि आंकड़ों पर नज़र दौड़ाई जाए तो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। बारिश के मामले में कोई भी यदि किसी भी ज़िला की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के सभी 12 ज़िलों में पिछले एक सप्ताह में, हालांकि 1 जून से लेकर और 19 जुलाई तक की भी बात करें, 1.5 महीने से अधिक का समय है, तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से काफ़ी कम बारिश इस बार रिकॉर्ड हुई है। लेकिन पिछले एक सप्ताह में भी हिमाचल प्रदेश में बारिश का जो क्रम है ये लगभग टूट गया है। और स्थिति है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में सामान्य से 71% कम बारिश हुई है। कुछ एक जगहों पर इस दौरान ज़रूर बारिश हुई है, लेकिन वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है और अधिकांश क्षेत्र इस वक्त सूखे की चपेट में, सूखे की स्थिति का सामना इस वक्त कर रहे हैं। किसान परेशान। आप देखें कि लगातार, क्योंकि सब्जी मंडी के पास से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, तो पिकअप का आना, लगातार सब्जियां सोलन सब्जी मंडी में किसान लेकर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने दिखाया भी कि सोलन सब्जी मंडी में लोकल सब्जियों की भरमार है, लेकिन किसान अब परेशान है। वजह है कि बारिश नहीं हो रही है, सूखा है, उसकी वजह से फसलों को नुकसान हो रहा है। टमाटर की बात करें तो टमाटर फट रहा है। लगातार गाड़ियों का आना, आप देख रहे हैं कि सामने से एक छोटा हाथी भी आ रहा है, सब्जियां लेकर आ रहा है। तो सब्जियों का सोलन सब्जी मंडी में लगातार सब्जियां पहुंच रही है, किसान सब्जियां लेकर आ रहे हैं। शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च मौसम की मार की वजह से जो 50 रुपये प्रति किलो से ऊपर बिक रही थी, अब 30-35 रुपये प्रति किलो के आसपास बिक रही है। लगातार रेट में गिरावट देखने को मिल रही है। इस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में अभी तक रिकॉर्ड की गई है। पिछले एक सप्ताह में सामान्य से 71% कम बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश के 7 ऐसे जिले हैं जहां पर पिछले एक सप्ताह में 70% से लेकर 95% कम बारिश सामान्य से हुई है। इसमें बिलासपुर जिला है जहां पर सामान्य से करीब 61% कम बारिश हुई है। चंबा जिला की बात करें जहां सामान्य से करीब 82% बारिश कम हुई है। 12 जुलाई से 19 जुलाई तक के आंकड़े हैं। हमीरपुर में सामान्य से करीब 94%। हमीरपुर में बहुत बुरे हालात हैं। वहाँ पर तो करीब 10-12 दिनों से यही आंकड़ा आ रहा है कि हमीरपुर में सामान्य से करीब 94% कम बारिश हुई है। कांगड़ा में सामान्य से करीब 52% कम बारिश हुई है। और जिन 7 जिलों की हम बात कर रहे थे कि जिनमें 70 से 95% कम हुई है, उसमें है चंबा जहाँ पर 82% है, हमीरपुर है वहाँ पर 94% है। इसी तरह बात करें लाहौल स्पीति की जहां 94% कम बारिश हुई है। मंडी में सामान्य से करीब 71% कम बारिश हुई है। शिमला में सामान्य से करीब 78% बारिश कम हुई है। इसके अलावा बिलासपुर में सामान्य से 61% कम बारिश है और सिरमौर में सामान्य से करीब 68% कम बारिश हुई है। सोलन में सामान्य से करीब 69% कम बारिश हुई है। ऊना में सामान्य से करीब 29% कम बारिश हुई है। और इसके अलावा किन्नौर में सामान्य से करीब 69% कम बारिश हुई है और कांगड़ा में सामान्य से करीब 52% कम बारिश हुई है। तो इस तरह के आंकड़े हैं पिछले एक सप्ताह के, क्योंकि सोलन और ऊना जिला में और सिरमौर के कुछ एक जगहों में पिछले 2-3 दिनों में बारिश हुई है, तो उससे इनके आंकड़ों में सुधार हो गया। अदरवाइज तो सोलन का भी 2 दिन पहले 90% से कम बारिश का ही आंकड़ा एक सप्ताह में चला हुआ था। यही स्थिति है यदि हम मंथली वाइज देखें तो यह भी काफ़ी चौंकाने वाली है। 1 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के बीच में हिमाचल प्रदेश में आप देखें कि पिकअप एक और सब्जियों की आ गई है।
तो सोलन सब्जी मंडी में लगातार सब्जियों का आना, लेकिन किसान इस बात को लेकर चिंतित है कि बारिश नहीं हो रही है, फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त हो रहा है। 1 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के बीच में हिमाचल प्रदेश में 32% कम बारिश सामान्य से कम हुई है। इसमें बिलासपुर जिला है जहाँ पर सामान्य से करीब 27% कम बारिश हुई है। चंबा में 38% कम बारिश हुई है। हमीरपुर में सामान्य से करीब 30% कम बारिश हुई है। कांगड़ा में सामान्य से करीब 2% कम बारिश हुई है। किन्नौर में सामान्य से करीब 40% कम बारिश हुई है। कुल्लू में सामान्य से करीब 37% कम बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में सामान्य से करीब 88% कम बारिश हुई है। मंडी में सामान्य से करीब 1% कम बारिश हुई है। शिमला में सामान्य से करीब 11% कम बारिश हुई है। सिरमौर में सामान्य से करीब 59% कम बारिश हुई है। सोलन में सामान्य से करीब 41% कम बारिश हुई है। ऊना में सामान्य से करीब 44% कम बारिश हुई है। यह आंकड़े हैं 1 जुलाई से लेकर और 19 जुलाई के बीच में। इस दौरान हिमाचल प्रदेश में जो बारिश को सामान्य माना गया है, 146 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है और जबकि बारिश हुई है 99% इस दौरान। 1 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के बीच में हिमाचल प्रदेश में केवल 99 मिलीमीटर बारिश ही रिकॉर्ड हुई है, जबकि पिछले वर्ष की बात करें तो इतनी बारिश एक दिन में ही हिमाचल प्रदेश में हो रही थी। और लेकिन इस बार हिमाचल प्रदेश में सूखे के हालात, टमाटर की आप देख रहे हैं कि लगातार टमाटर की गाड़ियाँ सोलन सब्जी मंडी में पहुंच रही है। टमाटर की भरमार है, टमाटर का सीज़न चला हुआ है। रेट भी किसानों को फ़िलहाल अभी बढ़िया मिल रहा है, 1000 रुपये से ऊपर टमाटर का। और यहाँ पर भी इसी तरह का जोगिंदर सोनी जी आप मौसम देख रहे हैं कि हल्के हल्के बादल इस वक्त धुंध, यहाँ पर घनी धुंध हो गई है। पहले हल्की हल्की थी लेकिन अब यह घनी धुंध हो गई है। इस तरह का मौसम बना हुआ है। 1 जून से लेकर 29 जुलाई के बीच में हिमाचल प्रदेश में अभी तक 41% कम बारिश सामान्य से कम हुई है। कोई भी ज़िला ऐसा नहीं है जहाँ पर सामान्य से अधिक बारिश हुई हो। पिछले 1.5 महीने से अधिक का समय हो चुका है। बिलासपुर में 39% कम है, चंबा में 95% कम है, हमीरपुर में 43 है, कांगड़ा में 25 है, किन्नौर में 51 है, कांगड़ा में 25 है, किन्नौर में 51 है, कुल्लू में 41 है, लाहौल स्पीति में 72 है, मंडी में 26 है, शिमला में 19 है, सिरमौर में 57 है, सोलन में 39 है और ऊना में 45% कम बारिश हुई है। इस दौरान हिमाचल प्रदेश में 1.5 महीने से अधिक समय में 1 जून से लेकर 19 जुलाई के बीच में हिमाचल प्रदेश में 247 मिलीमीटर बारिश होती थी, लेकिन अभी तक 145 मिलीमीटर बारिश ही हिमाचल प्रदेश में हुई है। तो हिमाचल प्रदेश इस वक्त ज़बरदस्त भयंकर सूखे की चपेट में है और सूखे की वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मौसम विभाग के आंकड़े और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में बारिश का संभावना है और कल मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है प्रदेश के कई ज़िलों में। लेकिन इस तरह के अलर्ट लगातार मौसम विभाग की ओर से जारी हो रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही और यही वजह है कि अलर्ट के ऊपर अब थोड़ा विश्वास लोगों को भी कम हो गया, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जगहों पर इस दौरान ज़रूर बारिश हो रही है, लेकिन अधिकांश क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में इस वक्त सूखे की चपेट में, सूखे के हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं। लेकिन इंतज़ार प्रदेश में हम देखें तो बारिश का हो रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। 22 और 23 जुलाई के लिए मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है कि भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। इसको भी हम एक बार जानकारी दे दें। इस दौरान कुछ एक इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। 22 जुलाई को 5 जिले ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, सोलन के कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि 23 जुलाई को सोलन और सिरमौर में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। प्रदेश के 25 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हिमाचल प्रदेश में मानसून कमज़ोर पड़ चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमने आपको आंकड़े दिखाए हैं कि 1 जून से लेकर 19 जुलाई के बीच में हिमाचल प्रदेश में 41% कम बारिश सामान्य से कम हुई है और 247.1 मिलीमीटर बारिश को नॉर्मल होती थी इस दौरान, लेकिन अभी तक 145.4 मिलीमीटर बादल ही हिमाचल प्रदेश में बदले हैं। हिमाचल प्रदेश में
एक भी ज़िला ऐसा नहीं है जहां पर सामान्य बारिश हुई है, सामान्य से कम बारिश हुई है। और नॉर्मल से 50% कम बारिश हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र में हुई है। कई शहरों के तापमान में ज़बरदस्त उछाल अब देखने को मिल रहा है। इस तरह की स्थिति है। 22 से 23 जुलाई के लिए मौसम विभाग की ओर से एक वो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पहले यह ऑरेंज अलर्ट प्रदेश के 5 जिलों में है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी और सोलन के कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। और 23 जुलाई को सोलन और सिरमौर में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। 5 जिले ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी और सोलन जिला के कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। 22 और 23 के लिए है। और आप तस्वीरें देखें कि एक और पिकअप सोलन सब्जी मंडी में लगातार किसान सब्जियां लेकर मंडी में आ रहे हैं। मौसम की ज़बरदस्त जो मौसम की जिस तरह की चुनौतियां किसानों के सामने प्रस्तुत हो रही है, उसके बावजूद किसान अच्छी फसलों का उत्पादन करने में कामयाब हुए हैं। यह उनकी मेहनत का फल है। और लेकिन अब रेट में थोड़ी गिरावट आनी शुरू हुई है। वजह है कि सूखे की वजह से फसलों को जो नुकसान हुआ है उससे मंडियों में फसलों के रेट में गिरावट है। आप देखें जो पिकअप आई है, टमाटर भी लाई है, शिमला मिर्च भी लाई है, खीरा भी इसमें है, फ्रांसबीन भी इसमें है। और बड़ी मात्रा में सब्जियों की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में हो रही है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि शिमला मिर्च अभी भी 30 से 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिक रही है। तो काफ़ी बढ़िया रेट है, क्योंकि 30 रुपये से ऊपर अभी भी रेट बना हुआ है। हालांकि कुछ दिन पहले 60 रुपये के आसपास बिक रही थी, लेकिन पिछले एक सप्ताह में रेट में गिरावट देखने को मिली है। तो चंद्रकांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए सोलन से, तो उनका स्वागत है। प्रेम चौहान जी, सुनील हेट्टा जी जुड़े हैं। उन्ना तो सर बहुत गर्मी है सूखे की वजह से। मोतीलाल लठी जी हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल जी, उन्ना में तो पिछले 1-2 दिनों में कुछ बारिश कुछ एक क्षेत्रों में हुई है, लेकिन हमीरपुर में तो हालात हम जैसे बता रहे हैं कि 94% बारिश वहाँ पर एक सप्ताह में कम हुई है। लेकिन यही सी आंकड़े को अगर 12 या 15 दिनों के लिए भी ले जाए तो उन्ना का आंकड़ा 90% से कम बारिश का ही आ रहा है कि उन्ना ज़िला में काफ़ी कम बारिश हुई है इस महीने। अंकित कुमार जी, बिलासपुर में कोई हल्की बारिश हुई है? रात को हल्की बारिश हुई है बिलासपुर में, चलो कम से कम कहीं तो बारिश हुई है। राजेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। गंगाराम कटोच जी जुड़े हैं। हरविंदर सिंह जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। सुरेश शर्मा जी, संजू जी जुड़े हैं। जितेंद्र सोनी जी, फॉगी वेदर एट बदहाल और कल की तुलना में गर्मी आज ज़्यादा है। महेंद्र जी जुड़े हैं। ठाकुर आशु जी बता रहे हैं सिराज का मौसम साफ है। विजय कुमार जी, MR भारद्वाज जी, अजय सकलानी जी, सुरजीत सिंह जी जुड़े हैं। और मक्की की फसल, धान की फसल सूख गई है बिना बारिश के, जसवंत सिंह जी बता रहे हैं। खूब बुरे हाल हैं क्योंकि सूखे की हालात है। मक्की के तो पत्ते बिल्कुल सिकुड़ गए हैं, इस तरह के हालात बने हुए हैं। कुल्लू में कब होगी बारिश? हालांकि मौसम विभाग का तो ऑरेंज अलर्ट आ गया है, लेकिन अब उस पर कितना विश्वास किया जा सके इसके बारे में तो मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि हम भी कई बार मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बारिश के ही अलर्ट जारी कर रहे थे, लेकिन सच्चाई कुछ और है। और पिछले काफ़ी दिनों से अब हम सूखे के लेकर ही बात कर रहे हैं कि किस तरह के हालात बने हुए। काकू ठाकुर जी, रोशन लाल निकू जी, देवेंद्र राणा जी, 6 राज्यों में मौसम विभाग का कहना है 21 से 22-26 जुलाई के बीच में पूरे भारत में बारिश होगी पिछले वर्ष की तरह। हैरी राणा जी, मौसम विभाग का अलर्ट तो आया है और हमने बताया भी कि 22 से लेकर 23 को मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मंजीत सिंह अत्री जी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन जब होगी तभी बात हो सकती है। आशु जैकब जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। राकेश ग्रेग जी का, तेन सिंह ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं। अंकित ठाकुर जी, बिलासपुर का मौसम साफ हो गया है। आशीष टंडन जी मंडी से जुड़े हैं। सतपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। बुद्धराम जी जुड़ गए हैं। ठियोग में बहुत गर्मी है, राकेश जी बता रहे हैं। अभियानी दुल्टा कोटखाई से जुड़ी है, तो उनका स्वागत है। यशु ठाकुर जी का, चंद्रकांत शर्मा जी का। तो सोलन की यह तस्वीर है आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश का। हमने बताया कि हिमाचल प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से जब सूखे की
चपेट में है। सामान्य से करीब 71% कम बारिश 12 से 19 जुलाई के बीच में हिमाचल प्रदेश में हुई है। यदि इसी आंकड़े को 8 जुलाई से जोड़ दें, 8 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के बीच का देखें तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 85% कम बारिश इस दौरान हुई है और 71% हालांकि पिछले एक सप्ताह में हुई है। प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं पिछले एक सप्ताह में जहां पर 70 से 95% सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है और अधिकांश क्षेत्रों में स्थिति और ऐसा कोई भी जिला नहीं जहां पर सामान्य से अधिक बारिश हुई हो। और पूरे प्रदेश में एक सप्ताह में यदि हम देखें तो 12 के 12 जिलों में सामान्य से 50% से लेकर 95% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है। तापमान की बात करें तो तापमान निरंतर उछाल आ रहा है। अधिकतम तापमान में 2.9 डिग्री का उछाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। 6 डिग्री तक कई शहरों का तापमान 6 डिग्री तक भी बढ़ गया है। भुंतर के तापमान की बात करें तो 37.3 है। बिलासपुर का तापमान 36.5 चला हुआ है। हमीरपुर का 35.9 है। मनाली का 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मंडी का 25 है। सुंदरनगर का 34 है। तो इसी तरह के हालात बने हुए हैं। बीबीएन का तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस वक्त पहुंच गया है। रोशन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं वेदर का रोशन लाल शर्मा जी, बिल्कुल सही है कि वेदर का बुलेटिन तो हम दे भी नहीं रहे हैं। हम तो सीधा बता रहे हैं कि सूखे की चपेट में हिमाचल प्रदेश है, किस तरह के फसलों के हालात हैं, किसानों की क्या स्थिति है, किसानों को क्या नुकसान हो रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से अब किसान मौसम की कठिन चुनौती के बावजूद भी पिकअप आप देख रहे हैं। सब्जियां लेकर किसान यहाँ पर पहुँचे हैं और लेकिन किसानों को रेट नहीं मिल रहे हैं। वजह है कि फसलें अब ख़राब हो चुकी है। खड़ी फसलों को नुकसान हो रहा है, बीमारियां लग रही है, फसलों को बचाना मुश्किल हो चुका है। जिस तरह के बीज मंडियों बाज़ार में अब मिल रहे हैं वो उन बीजों के कारण भी किसान परेशान हैं, क्योंकि वो बीज ना अधिक बारिश का सामना कर पा रहे हैं और ना ही अधिक तापमान का। जगदीश ठाकुर जी जुड़े, प्रेम चौहान जी मंडी, जगदीश ठाकुर जी हमारे साथ मंडी से जुड़े हैं, रिंकू चौधरी जी, प्रचंड खड़का जी, कपिल शर्मा जी और मौसम विभाग के कंप्यूटर से कोई तकनीकी खराबी आ गई है। मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं सोलन से और ठीक कह रहे हैं मुकेश गुप्ता जी। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुरदीता ठाकुर जी जुड़ी हैं, संजीव ठाकुर जी, जंगल जला दिए हैं और संजीव ठाकुर जी का भी बिल्कुल सही है। पूर्ण मिश्रा जी, आज के लिए बादल ही हैं और बीच में कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, बाकी पूर्ण जी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है मौसम का। बालकराम डोगरा जी और संजीव सियाले जी हमारे साथ जुड़े हैं, उंगम राम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, संजीव सियाले जी, ओम प्रकाश जी, राणा जी जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है और सभी दर्शकों का स्वागत। ठाकुर पंकु जरियाल जी, बहुत बुरा हाल है। और हमारे साथ जुड़े हैं नंगल श्री आनंदपुर साहिब में मौसम साफ़ है, गर्मी बहुत है। राजीव जी हमारे साथ जुड़े, संजीव सरियाले जी और पंकु जी जरियाल जी, बहुत बुरा हाल है आपका। नहीं, मेरे हाल बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है और भगवान की SS वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन में तो इस वक्त धुंध छाई हुई है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की माने तो 22 जुलाई से येलो ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, लेकिन जिस तरह के हालात बने हैं तो अलर्ट के ऊपर भी विश्वास ही कम ही होता है। आप देख रहे हैं कि सोलन सब्जी मंडी में सब्जियों का लगातार आना, पिकअप एक और शिमला मिर्च लेकर पहुंच गई है, टमाटर लेकर पहुंच गई है। अली मोहम्मद जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ख़राब है जी जम्मू में भी मौसम।
संजू चौहान जी जुड़े हैं। बारिश जगरोटा जी, संभावना क्या है? मौसम विभाग की ओर से एक और येलो अलर्ट आया है, भाई ऑरेंज अलर्ट आया 22 से लेकर 23 के बीच में, और 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। लेकिन पिछले एक सप्ताह से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में 71% सामान्य से कम बारिश हुई है। 7 जिले ऐसे हैं जहां पर 70 से 95% कम बारिश इस 12 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के बीच में हिमाचल प्रदेश में हुई है। यदि पूरे सीजन की बात करें तो 1 जून से लेकर और 19 जुलाई के बीच में हिमाचल प्रदेश में 71% कम बारिश हुई है, और 1 जुलाई से लेकर और 19 जुलाई के बीच में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 37% कम बारिश हुई है। तो इस तरह के आंकड़े हैं, जो भी उठा लें सूखे की कहानी बता रहे हैं, और सूखे की वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त उठाना पड़ रहा है, फसलें खराब हो रही है। आशा शर्मा जी हमीरपुर से जुड़ी हैं। हमीरपुर में पिछले 12-13 दिनों से सामान्य से करीब 94% कम बारिश हुई है। सोलन की भी यही स्थिति थी, लेकिन सोलन में पिछले कल बारिश हुई कुछ एक जगहों से, पर तो उससे आंकड़ा 68% सामान्य से कम बारिश का पहुंच गया है। इस तरह की स्थिति बनी हुई है हिमाचल प्रदेश में। यदि देखें तो सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है। हालांकि सरकार की ओर से डिक्लेयर तो नहीं किया गया है, लेकिन सूखे जैसे हालात हिमाचल प्रदेश में। प्राकृतिक जल स्रोत आजकल के दिनों में भी सूख रहे हैं, जबकि बरसात में प्राकृतिक जल स्रोत नए फूटते थे, लेकिन अब सूख रहे हैं। वजह जो पुराने भी है, क्योंकि पानी बारिश नहीं हो रही है। पंसारा में भी धुंध पड़ी है। हीरा लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, राठौर माही कंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। आशा शर्मा जी, हीरा लाल जी का कुछ नहीं होगा सर जी। इंदर सिंह जी, संजू चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। संदीप जगरोटा जी जुड़े हैं, तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से भी आपके क्षेत्र की जानकारी हमें मिल रही है। डॉक्टर ललित वर्मा जी, प्रदीप गोयल जी और पूर्ण जी बता रहे हैं कि अर्की में ड्रिजलिंग हो रही है, और अनीता सेन जी हमारे साथ जुड़ गई, तो उनका भी स्वागत है। तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी की देख रहे हैं। टमाटर की पिकअप आ गई है, टमाटर की एक और पिकअप पहुंच गई है। सब्जियों का लगातार आना, कठिन चुनौतियों के बाद किसान अच्छी फसलों का उत्पादन करने में कामयाब हिमाचल प्रदेश में हुए हैं। यदि हम ऐसा नहीं कि आजकल सूखा पड़ रहा है, हिमाचल प्रदेश में पिछले अगस्त 2023 से जब 2 प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में आई थी, लेकिन ओवरऑल आंकड़ा हिमाचल प्रदेश में कुछ इस तरह का था कि सामान्य से 4% कम बारिश पिछले वर्ष अगस्त के महीने में हुई थी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और उसके बाद अब तक हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है। और जब बीच में कई बार सर्दियों के मौसम में बीच में ओलावृष्टि भी हुई, उसके बावजूद भी फसलों को नुकसान हुआ। और फिर भी इस बार हिमाचल प्रदेश की बात करें, चाहे सोलन है, चाहे सिरमौर है या शिमला जिला है, वहाँ पर टमाटर का बम्पर उत्पादन हुआ है। टफ चुनौतियाँ थी, लेकिन किसान कामयाब हुए। तो इससे पता लगता है कि हिमाचल प्रदेश के जो किसान हैं पहाड़ी एरिया के, वो काफ़ी मजबूत भी है, मेहनती तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनीता सेन जी बता रहे हैं कि दाड़ला घाट में फॉग है। दीपक मैकलोडगंज जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो कब होगी बारिश के बारे में तो सर इंतज़ार तो हर रोज़ ही है, लेकिन हो नहीं रही है। हालांकि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है कल से तो ऑरेंज अलर्ट का है, देखते हैं कि क्या रहता है। एसी ठाकुर जी और राज सरलोटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सोलन सब्जी मंडी में सब्जियों का लगातार आने का क्रम जारी है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर बोलियाँ लगेगी, और देखते हैं आज टमाटर, शिमला मिर्च और फ्लास्टिन किस भाव सोलन सब्जी मंडी में बिकती है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी।